आज आप लोग का केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। चलिए, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया क्या है देखिएगा। तो रासायनिक समीकरण या क्या बोल सकते हैं अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। तो अभिक्रिया किसको कहते हैं और समीकरण किसको कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है। अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ एक दूसरे से मिलता है, और मिलने के बाद कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को अभिक्रिया कहा जाता है। या कभी ऐसा भी है कि अकेले कोई पदार्थ है और क्या है कि किसी चीज से अभिक्रिया करता है, कोई चीज जब उस पे आता है और वह अलग अलग हो जाता है तो वो भी अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी वस्तु के साथ मिलकर नए पदार्थ को बनाते हैं, उसी को हम लोग अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक नॉर्मली हम लोग रासायनिक अभिक्रिया नहीं बल्कि अभिक्रिया करते हैं, जैसे खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें क्या सभी चीज को मिलाकर एक ही में डाल देते हैं, और तो डालने के बाद क्या होता है कि अभिक्रिया करने पर नया चीज का बनाता है। उसी तरह से जब कोई दो पदार्थ, जैसे कि हम लोग को पानी बनाना है, क्या बनाना है, पानी बनाना है, जल बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो ये दोनों से जल का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण किसको कहेंगे, तो यही अभिक्रिया जो लिखा गया है, इसी अभिक्रिया को संकेत या सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे H2 प्लस O2 आपका H2O है, ये बैलेंस तो नहीं है, क्या इसको संकेत या सूत्र की सहायता से लिखे हैं तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्र की सहायता से जब लिखा जाता है तो वह आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक जो समीकरण है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका संतुलित और दूसरा असंतुलित। जैसे कि संतुलित किसको कहते हैं, अभी हम लोग देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, और वहां पे हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, क्या दोनों दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा वो आपका असंतुलित होगा। क्या होगा, असंतुलित। लेकिन इसी में आगे हम लोग 2 यहाँ लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दिए, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तब क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो कहने का मतलब है कि समीकरण दो प्रकार के, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित कहने का मतलब कि जिसके दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर, यहाँ देखिए बराबर हो गया दोनों तरफ, लेकिन इसमें पहले क्या था, बराबर नहीं था। जब बराबर नहीं रहेगा तो असंतुलित समीकरण, और बराबर रहेगा तो संतुलित समीकरण के नाम से जाना जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो समीकरण दो प्रकार का हो गया, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित में दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर होगी और असंतुलित में दोनों ओर तत्वों की संख्या बराबर नहीं होगी। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, लेसन का नाम ही जान रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया भी आपका बहुत से प्रकार का है, रासायनिक अभिक्रिया भी बहुत प्रकार का है, जिसमें वैसा हम लोग क्या करते हैं कि नाम के अनुकूल आधे अभिक्रिया को जानते हैं, नाम के अनुकूल आधे अभिक्रिया को जानते हैं। तो नाम के अनुकूल आज हम लोग अभिक्रिया के नाम को जान लेंगे, लेकिन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, ये अभिक्रिया करता तो हम लोग को क्या क्या प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत हम लोगों को बहुत सी चीजें प्राप्त होती है, बहुत सी बातें मिलती है। जैसे जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो सबसे पहला क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है, गैस की उत्पत्ति। दूसरा जो है आपका क्या होगा, अवक्षेप भी बनता है, यानी अवक्षेप का बनना भी होता है। तीसरा है रंग परिवर्तन भी होता है, चौथा देखते हैं
तो अवस्था में परिवर्तन होता है। चौथा देखते हैं तो अवस्था में परिवर्तन होता है और इसके साथ साथ आपका तापमान में भी परिवर्तन होता है। तापमान में भी इसका परिवर्तन होता है, यानी अवस्था में परिवर्तन है, गैस की उत्पत्ति है, अवक्षेप का बनना, रंग परिवर्तन है और इसकी जो अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी अवस्था चेंज हो जाता है। तो बताइए इतना कि हम लोग देखते हैं कि गैस की उत्पत्ति हो गया, अवक्षेप का बढ़ना हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया और इसका जो टेम्परेचर है उसमें भी परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताप में। जैसे कि एक नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक चूने पत्थर को लेते हैं जो पहले तो आपका क्या है कि धूसर होता है, पूरा उजला नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में डालते हैं तो क्या वो ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। क्या पहले कठोर था, अब लिक्विड जैसा हो गया। तो जब लिक्विड हो गया तो उसका अवस्था में चेंजिंग हो गया, क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। और क्या अवस्था के साथ साथ उसका रंग भी धीरे धीरे क्या होता है, उजला हो जाता है, उजला हो जाता है। क्या टेम्परेचर भी हो गया, पहले वो नॉर्मल था लेकिन पानी डाले तो खोलना आरंभ हो गया, क्या उसको टेम्परेचर में परिवर्तन आ गया। इसके साथ साथ जब वो गर्म होकर खोलने लगता है तो गैस भी निकलती है और गैस ऐसे निकलने के बाद जब उसका हम लोग पूरे काम कर लेते हैं तो लास्ट में कंकड़ के रूप में उसमें जो बच जाता है वो क्या होता है, अवक्षेप। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग को 5 चीज की प्राप्ति होती है, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बढ़ना, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चाय। तो चाय बनाते किसमें, क्या दूध और पानी है, दूध है, चीनी है, ये दोनों को मिलाते हैं और उसका चाय पत्ती भी डालते हैं और भी जो चीजें हम लोग डालते हैं। तो पहले नॉर्मल होता है लेकिन अभिक्रिया करने के लिए उस लोग जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को डालते हैं तो सबसे पहले उसका रंग चेंज हो जाता है। क्यों, जैसा हम लोग दूध डालते हैं लेकिन चाय पत्ती डालने के साथ उसका रंग क्या हो गया, चेंज। क्या कलर में चेंजिंग हो गया, पहले क्या था, नॉर्मल था, अब क्या अवस्था में चेंजिंग, उसके टेम्परेचर में भी और अवक्षेप के रूप में चाय पत्ती तो बच ही जाता है, प्लस गैस भी आपका बनता है। तो इस दो एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखें कि आपका जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें बहुत से चीज का क्या होता है, आपका अभिक्रिया के अंतराल हम लोग को निकलता है, जैसे कि 5 को बताएं। तो एक है रासायनिक अभिक्रिया, विशेषता भी बोल सकते हैं इसे। तो रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया आपका निम्न प्रकार के होते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है। सबसे पहला एक जानते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चौथा जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा में है उभय विस्थापन अभिक्रिया। फिर आपका आगे हम लोग देखते हैं, छठा नंबर में देखते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के साथ साथ आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण के बाद आपका अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया के बाद आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी के बाद हम लोग बोल सकते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। फिर है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और उसके बाद है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और बहुत सारी अभिक्रिया है, निम्न प्रकार की अभिक्रिया है। तो बहुत से अभिक्रिया के बारे में जानते हैं, जैसे 2 4 5 10 का नाम बताए हैं अभी आप लोग को, जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन हो गया, उदासीनीकरण हो गया, विस्थापन हो गया, उभय विस्थापन, रेडॉक्स, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो गया, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग को आपका क्या है कि बहुत सा अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या चीज के बारे में जाने, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, किसको कहते हैं। अब देखें समीकरण किसको कहते हैं, अभिक्रिया किसको बोले हैं, तो जब अकेले या कोई और पदार्थ एक दूसरे के साथ मिला था और मिलने के बाद नए पदार्थ को बनाया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अभिक्रिया को जब संकेत या सूत्र की सहायता से लिखे थे तो उसी को समीकरण कहा गया था, जो कि 2 प्रकार का निकला, एक संतुलित और एक असंतुलित। संतुलित में दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर रहेगा और असंतुलित में दोनों तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं रहेगा। चलिए इतना हम लोग जाने हैं। अगले दिन हम लोग अभिक्रिया के पूरे प्रकार के बारे में जानेंगे डिफिनेशन के साथ।